Assalamu alaikum wa rahmatullahi. I welcome all of you to this webinar. I hope you can hear me clearly. If you can hear me, a few should raise the hand so that we can proceed. So let's start with the webinar. Today this webinar is for those who are applicants or who are trainees want to join subspecialty. So it should be very clear this webinar and ultimately what I am telling you, procedure for applying the subspecialty, this is for a specific group. I want to make it very clear. That group is number one, those who have completed their 2 years pre-IMM training in medicine or surgery as medical specialty or surgical specialty trainees. And second important thing is they must be on the PGMI payroll. इसको मैं दोबारा भी आपको एक्सप्लेन कर दूं कि जो लोग हमारे रेगुलर रेजिडेंट हैं, चाहे उन्होंने 2 साल पहले, मेजॉरिटी ऑफ ग्रुप वो होगा जिन्होंने जनवरी 2021 में पीजीएमआई ज्वाइन किया था एज ए स्पेशलिटी ट्रेनी और 2 साल कंप्लीट कर लिए उन्होंने और अब उनको हम सब स्पेशलिटी अलॉट करेंगे। इसमें दूसरा एक छोटा ग्रुप उन लोगों का है जिन्होंने हमें ज्वाइन किया आफ्टर जनवरी 2021, maybe in July 21 or in somewhere in 22, लेकिन उन्होंने हमें ज्वाइन करने से पहले कुछ ट्रेनिंग की हुई थी जो CPSP ने रिकग्नाइज कर ली, एंड बिकॉज ऑफ दैट प्रीवियस ट्रेनिंग एंड देयर प्रेजेंट ट्रेनिंग, इनके 2 साल जो हैं दिसंबर में 31 दिसंबर को कंप्लीट हो जाएंगे. सो दे आर आल्सो एलिजिबल फॉर दिस सब स्पेशलिटी इंडक्शन. But all of them must be on the PGMI payroll. Anybody who is not on PGMI payroll, that means who is not getting stipend from the PGMI at least for the last 6 months, he is not eligible for this subspecialty induction. Yes, those who are not on PGMI payroll and they have applied in general induction and they have given the test, they will be given the opportunity to join the subspecialty if they have completed their 2 years training, but that will be at some other occasion. अगर कोई भी इस ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है जिसने जनरल इंडक्शन में अप्लाई किया है और उसके 2 साल कंप्लीट हैं, तो पीजीएमआई की वेबसाइट के ऊपर अच्छी तरह से आप रेगुलरली उसको विज़िट करते रहें, तो इन अ फ्यू डेज़ उसको भी हम नोटिफाई करेंगे and then they will have to come to PGMI और उनको भी वो स्लॉट्स ऑफर किए जाएंगे. Now coming to the registration and filling the portal for choices, you have to go to the PGMI website. PGMI website के ऊपर मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं. Now you can see my screen. This is PGMI website और इसके ऊपर एक ऊपर ये बना हुआ है MIS लॉगिन. इस MIS लॉगिन जो है ये उन पीजीज के लिए है जो हमारे रेगुलर इस सॉफ्टवेयर पे जिनकी इंडक्शन हुई है, यानी जनरल इंडक्शन, प्री IMM इंडक्शन भी इस सॉफ्टवेयर पे हुई है, ये उनका MIS सिस्टम है. लेकिन जनवरी 21 और इससे पहले वाले जो लोग हैं वो इस MIS सिस्टम पे नहीं हैं आप लोग. तो आपके लिए यहाँ पे जहाँ पे एडमिशन जनवरी 2023 लिखा हुआ है, इसके साथ यहाँ पर एक बटन आएगा
वो जब हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे एक बटन नज़र आएगा, सब स्पेशलिटी इंडक्शन जनवरी 2023 FCPS2। तो वो यहाँ पे जब बटन आएगा, उस बटन को जब आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप इस स्क्रीन पर पहुंच जाएंगे। ये स्क्रीन आपको, उस बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ये वाली स्क्रीन नज़र आएगी, लॉग इन टू सब स्पेशलिटी मेडिसिन एंड अलाइड एंड सर्जरी एंड अलाइड सेशन जनवरी 2023 इंडक्शन पोर्टल। इसमें एक लॉगिन है और एक है रजिस्टर्ड एज न्यू एप्लीकेंट। जब फर्स्ट टाइम आप आएंगे तो आपको रजिस्टर करना होगा, और एक दफ़ा आप रजिस्टर हो जाएंगे और दोबारा आपने अपना पोर्टल चेक करना होगा, तो देन यू विल गो थ्रू लॉगिन बटन। तो लॉगिन के लिए तो सिंपल आपको अपना CNIC लिखना है और अपना पासवर्ड लिखना होगा, लेकिन पहले हम रजिस्टर करते हैं। इट्स वेरी सिंपल, बहुत इजी है, और आई होप कि आप लोग अब कंप्यूटर के साथ जो यूज़ टू हैं उनके लिए ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। लेकिन इसमें आप ये देखें एक दो इंफॉर्मेशन और भी हैं इस पेज के ऊपर। एक व्हाट्सएप नंबर है, ये PGMI हेल्पलाइन का नंबर है। इसके ऊपर अगर आपको कोई इशू आता है तो यू कैन टेक गाइडेंस फ्रॉम दिस नंबर। तो इस नंबर को अपने पास सेव कर लें एज PGMI हेल्पलाइन, और अब तो वी आर यूजिंग इट रेगुलरली। तो अगर हमें भी आपको कोई मैसेज देना होता है तो इसी नंबर से आपको मैसेज दिया जाता है। तो फर्स्ट फॉर्म हम फिल करते हैं। नेम एंड फादर नेम, CNIC आपने दोबारा लिखना है। तो ट्राई नॉट टू कॉपी पेस्ट, क्योंकि ये दो दफ़ा लिखने का लॉजिक ये होता है कि अगर आपसे एक दफ़ा गलत लिखा गया है और दूसरी दफ़ा आप उसे ठीक लिख लेंगे तो सॉफ्टवेयर आपको गाइड कर देगा। लेकिन अगर आप कट पेस्ट करेंगे तो फिर आपको इशू ये होगा कि आपका गलत ही रजिस्टर्ड हो जाएगा, और उसके बाद फिर आपको काफ़ी प्रॉब्लम होगा उसको करेक्शन करवाने के लिए। इसी तरह ईमेल भी आपने चीट नहीं करना कि कॉपी पेस्ट कर लें, राइट इट 2 टाइम्स। ये शुरू में थोड़ी सी तकलीफ आपको बहुत फ़ायदा देती है। बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जिनमें वो ईमेल में थोड़ी सी गलती कर लेते हैं, कोई डॉट नहीं लगता, कोई अंडरस्कोर नहीं लगता, और उसके बाद चूंकि आगे प्रोसेस ऐसा है कि जब तक ईमेल वेरीफाई नहीं होगी तो आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। और अगर आपने ईमेल गलत लिखा है तो गलत ईमेल पे चली जाएगी, तो वो आप उसको वेरीफाई नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि आप अपना सही ईमेल लिखें, और दोनों दफ़ा लिखें, ताकि अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप चेक कर लें। उसके बाद है आपका टोटल एग्रीगेट एज पर फाइनल लिस्ट। आपने वेबसाइट पे देख लिया होगा कि वेबसाइट पे हमने एक मेरिट लिस्ट अपलोड की हुई है। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसके अंदर फर्स्ट कॉलम में ये आप देख लें, ये 2 दिन पहले अपलोड की गई है एज ए फाइनल मेरिट लिस्ट। PGMI के न्यूज़ के आइटम में अगर आप जाएं
तो फाइनल मेरिट लिस्ट ऑफ सब स्पेशलिटी इंडक्शन जनवरी 2023। ये आप देख रहे हैं फाइनल मेरिट लिस्ट ऑफ सब स्पेशलिटी इंडक्शन जनवरी 2023। तो इसको आपने क्लिक करेंगे तो इसके अंदर ये लिस्ट आपको मिल जाएगी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस लिस्ट को आपने लिखना है और इससे से डेटा उठा के आपने करना है। आपको पहले 2-3 दफ़ा मौका दिया गया था कि आप इसे करेक्शन करवा लें। अब इस लिस्ट को आप देखें, इसके अंदर फर्स्ट कॉलम में लिखा हुआ है मेरिट नंबर और फिर आखिरी कॉलम पे लिखा हुआ है एग्रीगेट्स, फाइनल एग्रीगेट्स। तो अब मैं अपने लिए इसे डमी वो है, मैं मेरिट नंबर 1 की सिलेक्शन करता हूँ और इसका जो फाइनल एग्रीगेट है वो है 71.812। अब ये देखें, ये टोटल एग्रीगेट एज पर फाइनल लिस्ट। तो जो उधर लिखा हुआ है 71.812 वही आपने एग्जैक्टली लिखना है। और फिर मेरिट नंबर, मेरा मेरिट नंबर 1 है तो 1 लिख दिया मैंने। एंटर योर डिज़ायर्ड पासवर्ड। अब पासवर्ड आपने खुद अपनी मर्ज़ी का लिखना है, जो भी आप लिखते हैं, और वही कंफर्म पासवर्ड आपने दोबारा लिखना है। फिर आपने स्पेशलिटी टाइटल देना है कि आपका मेडिसिन एंड अलाइड है या सर्जरी एंड अलाइड है। तो सो वी टेक इट एज मेडिसिन एंड अलाइड। और स्पेशलिटी का आपका ग्रुप ए है या ग्रुप बी है। और फिर आपने 2 फाइलें अपलोड करनी है। एक है आपका CNIC फ्रंट साइड और दूसरा है आपकी RTMC। तो इसमें आपने पिक्चर भी लगा सकते हैं और वो भी लगा सकते हैं। ये हो गया। और उसके बाद दूसरी फाइल, तो ये CNIC की फाइल आपने अपलोड करनी है और RTMC की, एंड देन यू क्लिक द बटन रजिस्टर।
अभी देखें आपके रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एन ईमेल वेरिफिकेशन लिंक हैज़ बीन सेंड टू योर ईमेल hamid797yahoo.com। और यहाँ पे भी अपना ईमेल देख लें कि अगर इसमें कोई गलती है तो इसका मतलब है कि आपको वेरिफिकेशन नहीं गई होगी। काइंडली चेक योर इनबॉक्स एंड वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस इन केस यू डू नॉट रिसीव ईमेल इन 30 मिनट्स प्लीज़ कॉन्टैक्ट PGMI हेल्पलाइन। तो अब मैं अपना इनबॉक्स खोलता हूँ। तो ये मेरा इनबॉक्स है। तो इसमें ये ईमेल आई हुई है PGMI अकाउंट एक्टिवेशन नो रिप्लाई @pgmi.edu। और ज़्यादा बेहतर होगा कि आप लोग ये एड्रेस जो है अपने पास सेव कर लें, तो आपकी ईमेल्स जो हैं वो स्पैम में या जंक मेल में नहीं जाएंगी। ईमेल को ओपन करें, इसके अंदर लिखा हुआ है कि थैंक यू वेरी मच फॉर रजिस्टरिंग विद द पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट, प्लीज़ क्लिक हेयर। तो इसको आप क्लिक करेंगे तो ये पेज आपको, आपकी ईमेल भी वेरीफाई हो जाएगी और आपको वापस जो है इस पेज पे ले आएगा, लॉगिन पेज पे। तो अब लॉगिन पेज के ऊपर आप जाके अपना CNIC लिखेंगे और पासवर्ड लिखेंगे और लॉगिन करेंगे। तो ये आपके पास दूसरी स्क्रीन खुल जाएगी। ये आप देख रहे हैं, इसमें आपकी प्रोफाइल दोबारा आपको दिखाएगा। यू कैन रीचेक दैट, ईमेल एड्रेस है, RTMC नंबर है, टोटल एग्रीगेट्स है, आपका मेरिट नंबर है, मोबाइल नंबर है, आपकी स्पेशलिटी CNIC और ये सारी चीज़ें होंगी। प्लीज़ कीप एन आई ऑन PGMI वेबसाइट, फेसबुक फॉर फर्दर इंस्ट्रक्शंस। अब उसके बाद आपने अपने प्रेफरेंसेस देने हैं। तो टॉप पे ये बटन है प्रेफरेंसेस चॉइसेस सिलेक्शन। यहाँ पे ये रेड लाइन में दिया हुआ है कि यू हैव नॉट सबमिटेड योर प्रेफरेंसेस अप टिल नाउ, प्लीज़ क्लिक ऑन अबव बटन प्रेफरेंसेस चॉइसेस सिलेक्शन एंड गिव योर प्रेफरेंसेस केयरफुली एंड देन सबमिट बाय यूजिंग द बटन ऑन लेफ्ट बॉटम। इफ़ यू डू नॉट सबमिट द प्रेफरेंसेस यू विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम स्लॉट एलोकेशन प्रोसेस। आई एम सॉरी कि अभी भी हमारे बहुत रिस्पेक्टेबल रेजिडेंट्स हैं, दे आर डॉक्टर्स, पार्ट 1 करते हैं, बड़ी मेहनत से हाउस जॉब करते हैं, लेकिन हर इंडक्शन में कुछ केसेस ऐसे आते हैं। अभी जनरल इंडक्शन में भी कुछ केसेस ऐसे हैं कि उन्होंने सारी फिलिंग करके सबमिट नहीं किया और अपने घर बैठ के वो सोच रहे हैं कि हमें इंडक्शन प्रोसेस में शामिल किया जाएगा। सो प्रेफरेंसेस एंड चॉइसेस सिलेक्शन पे आप आ गए। अब इसमें आपने सिलेक्शन किया था कि आपका ग्रुप A है, तो ग्रुप A में जो स्पेशलिटीज़ हैं वो आपको दिखाई जा रही हैं और इसके अंदर आप क्लिक करेंगे तो इसके अंदर जो यूनिट्स हैं उसके वो आपने सिलेक्शन करनी है। तो 12 यूनिट्स कार्डियोलॉजी के हैं और उसके बाद न्यूरोलॉजी के 3 यूनिट्स हैं, देन नेफ्रोलॉजी और पल्मोनोलॉजी और एट द एंड इज क्लिनिकल हेमाटोलॉजी का एक ही यूनिट है। अब ये 26 चॉइसेस हैं आपके पास, 26 चॉइसेस। सो आपने ऐसे करना है कि प्लीज़ सेलेक्ट योर प्रेफरेंसेस चॉइसेस बाय पुटिंग 1 to 26। मतलब 26 चॉइसेस हैं तो आप 1 to 26 तक नंबर इसमें लिख सकते हैं। एंड इफ़ यू डू नॉट वांट टू ऑप्ट अ यूनिट, राइट 0 इन द प्रेफरेंसेस चॉइसेस बॉक्स। तो फॉर एग्जांपल अगर आप कार्डियोलॉजी से स्टार्ट करें तो आपकी फर्स्ट चॉइस जो है वो HMC A यूनिट है और आपकी जो सेकंड चॉइस है दैट इज़ LRH A यूनिट एंड योर थर्ड चॉइस इज़ HMC B यूनिट, देन LRH B यूनिट एंड देन यू थिंक KTH, ATH, MMC और PIC में जाने के बजाय बेहतर यह है कि मैं न्यूरोलॉजी में चला जाऊं।
तो न्यूरोलॉजी में आपकी फर्स्ट चॉइस 4 उधर हो गए थे, 5th चॉइस में दे देता हूँ HMC में, और LRH यूनिट न्यूरोलॉजी जो है मेरी 6th चॉइस हो गई। और जो पिंडी में न्यूरोलॉजी यूनिट है, आप पिंडी नहीं जाना चाहते तो यू राइट डाउन 0 कि पिंडी मैंने बिल्कुल नहीं जाना। उसके बाद आप फिर इसके बाद आप कहते हैं कि देन माय 6 चॉइसेस के बाद 7th चॉइस मेरी ये है कि मैं कार्डियोलॉजी में PIC में मैं 7th चॉइस है, PIC B यूनिट मेरा 8th चॉइस है। और अगर ये भी नहीं होता तो देन आई गो टू पल्मोनोलॉजी। पल्मोनोलॉजी में मेरा फर्स्ट चॉइस जो है KTH 9, LRH मैं नहीं जाना चाहता, ATH में मैं नहीं जाना चाहता, MMC इज़ माई 10th चॉइस, STC इज़ माई 11th चॉइस, RMI इज़ माई 12th चॉइस पल्मोनोलॉजी में। एंड देन आई गो बैक, दिस इज़ 12, तो फिर मैं कार्डियोलॉजी में बाकी चॉइसेस देना चाहता हूँ। तो कार्डियोलॉजी में ये KTH 13 चॉइस है और ATH मेरी 13 चॉइस है। अब ये देखिए, मैंने 13 चॉइस पहले दे दी थी, तो मैंने दोबारा 13 जब लिखा तो फ़ौरन वो मुझे पॉइंट आउट करता है कि चॉइसेस प्रेफरेंसेस ऑलरेडी सिलेक्टेड, यानी 13 पहले से सिलेक्ट है, तो आप कोई और ऑप्ट करें। तो इसको मैं 14 कर देता हूँ। MMC मैं नहीं जाना चाहता, और सैदू नो। ये आपने अपने मेरिट के हिसाब से देख लेना है कि आपकी कितनी चांसेस हैं कौन सा यूनिट मिलने के, उसके हिसाब से आप सोच लें। तो 14 तक मैंने अपनी चॉइसेस दे दी हैं। न्यूरोलॉजी में मैंने अपनी चॉइसेस दे दी हैं। नेफ्रोलॉजी में मैं जाना ही नहीं चाहता, सो इट्स ऑल 0। और पल्मोनोलॉजी में भी हो गया, और क्लिनिकल हेमाटोलॉजी रह गया एक यूनिट, तो क्लिनिकल हेमाटोलॉजी में मैं नहीं जाना चाहता। तो इसके बाद दिस इज़ ऑल योर ओन चॉइसेस। तो जहाँ जहाँ मैंने 0 लिखा है वो मुझे नहीं मिलेगा, चाहे मुझे स्लॉट मिले या ना मिले। लेकिन चूंकि मैंने अपना मेरिट नंबर 1 लिखा है, सो आई विल गेट माई चॉइस नंबर 1, लॉजिकली आई कैन गेट दैट। लेकिन जिसका मेरिट नंबर से 35 है या 40 है या 100 में है, तो उसको ये सोचना चाहिए कि उसको फिर अपनी चॉइसेस ज़्यादा देनी चाहिए, क्योंकि अगर उसको कोई चॉइस ना मिली तो उसका नतीजा ये होगा कि उसके नीचे वाले लोगों को यूनिट्स मिल जाएंगे, और देन ही कैन नॉट क्लेम दैट कि जी मेरा तो मेरिट इतना ऊपर था, मेरे नीचे वालों को MMC और सैदू मिल गया है, तो मुझे भी MMC और सैदू दे दे। दिस इज़ योर ओन चॉइस। जहाँ आपने 0 लिखा है वो आपको नहीं मिलेगा। एंड द वाइस वर्सा, इट इज़ आल्सो करेक्ट कि अगर आपने एक जगह पे लिखा है 0 नहीं लिखा, बल्कि आपने 26 नंबर पे उस पर लिख दिया है, और आपको ऊपर वाले यूनिट्स नहीं मिलते किसी वजह से, तो आपको वो मिल जाता है, तो देन यू डोंट हैव ए चांस कि आप उसे रिजेक्ट कर दें, देन यू हैव टू टेक दैट। और अगर आप उस यूनिट में नहीं जाते तो फिर आपको इस इंडक्शन में भी स्लॉट नहीं मिलेगा, और अगली इंडक्शन में भी आप अप्लाई नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए ये 0 का इस्तेमाल बड़ा टैक्टफुली करना है। इफ़ यू डोंट वांट टू into a specific unit or specialty, write down 0. But if you write down 0, that means कि वो specialty आपको नहीं मिलेगी, और जो आपने चूज़ की हैं अगर उसमें आपका राइट एज पर मेरिट नहीं बनता, तो फिर आपको कोई यूनिट नहीं मिलेगा, और एट द एंड ऑफ द डे आप लोग उसे क्लेम नहीं कर सकेंगे कि जी अब तो मुझे कुछ भी नहीं मिला, तो अब मेरा ख्याल था कि मुझे मिल जाएगा न्यूरोलॉजी HMC मिल जाएगा, वो ना मिला, तो मुझे कार्डियोलॉजी सैदू मिल जाएगा, वो भी नहीं मिला, तो अब मुझे कार्डियोलॉजी MMC दे दें या मुझे क्लिनिकल हेमाटोलॉजी ही दे दें। लेकिन वो फिर आपको नहीं मिल सकेगा, क्योंकि वो आपसे नीचे वाले मेरिट वाले लोग ले चुके होंगे। तो ये ज़रा सा टैक्टफुली इसको हैंडल करना है। आफ्टर दैट
यू बटन प्रेस करें सेव द प्रेफरेंसेस, तो जवाब आ गया प्रेफरेंसेस सेव सक्सेसफुली। ठीक है, अब ये देखें वही चीज़ आपके सामने अब सेलेक्ट होके दोबारा आ जाएगी, बट हेयर अगेन रेड लाइन में लिखा हुआ है यू हैव नॉट सबमिटेड योर प्रेफरेंसेस अप टिल नाउ, प्लीज रिव्यू योर प्रेफरेंसेस केयरफुली एंड देन सबमिट बाय यूजिंग बटन एट लेफ्ट बॉटम। तो ये इसमें पहले वो सारे ज़ीरो हैं जहां मैं नहीं जाना चाहता, रिव्यू कर लें, अगर कोई गलती से ज़ीरो लिखा गया है तो उसको करेक्ट कर लें। उसके बाद मेरे ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस में लिखा हुआ है कि फर्स्ट मेरा कार्डियोलॉजी HMC, देन LRH, देन HMC-B, फिर LRH, ये सारे मेरे प्रेफरेंसेस हैं। ये सब आप इसको अच्छी तरह रिव्यू कर लें। इफ़ यू वांट टू चेंज समथिंग तो चेंज का बटन आपके पास है। अब आप इसमें से कोई भी प्रेफरेंस किसी भी तरह इसको आप चेंज कर सकते हैं। से मैंने 14 प्रेफरेंसेस दिए थे, अभी मैं कहता हूँ कि नहीं, नेफ्रोलॉजी भी साइड पे रखना चाहिए, अगर वो ना मिला तो नेफ्रोलॉजी भी ले लेना चाहिए। तो मैं इधर इसको ज़ीरो को हटा के मैं अपना 15 चॉइस दे देता हूँ। फिर उसके बाद मैं कहता हूँ कि मैंने ये चॉइसेस जो दिए थे कार्डियोलॉजी के, फर्स्ट चॉइस मैंने दिया HMC को और सेकंड मैंने LRH को दे दिया, तो ये ठीक नहीं है, बल्कि HMC-B भी अच्छा यूनिट है, तो मैं अपना सेकंड चॉइस इसको दे देता हूँ। तो यू कैन चेंज दैट, इसको आप 2 कर दें और LRH को आप चाहते हैं कि LRH को, ये आपको पॉइंट आउट कर रहा है कि 2 आपने 2 दफ़ा लिखा है, तो इसको आप 3 कर देते हैं कि थोड़ा सा चेंज हो जाए। LRH मेरा सेकंड चॉइस होगी, HMC-A, फिर B और फिर LRH। तो ये मैंने चेंजेस कर ली इसमें, एंड देन आई कैन गो एंड सेव द चेंजेस। मैंने इसको सेव कर लिया, तो वो सारी चीज़ें सेलेक्ट हो गई। वो जो 15 पे मैंने दिया था नेफ्रोलॉजी वो उधर आ गया, और कार्डियोलॉजी HMC-A और B यूनिट 1, 2 हो गए। अब आई कैन रिव्यू इट अगेन, फिर रिव्यू करें, फिर यू वांट टू चेंज इट अगेन, यू कैन चेंज इट एंड यू कैन रिपीट दिस एक्सरसाइज। If you like to repeat it 100 times, you have the right to repeat it. तो एक दफ़ा फिर मैंने इसमें KTH और ATH में चेंज करता हूँ कि KTH मैं 14 कर देता हूँ और इसको मैं 13 कर देता हूँ एंड सेव चेंजेस। So after doing this exercise, reviewing it again and again, or when you are satisfied that now I have done it properly, then go down and read this statement. Please submit once you finalize your preferences choices. This will lock your preferences and an email will be sent to your provided email, and you will not be able to change, alter choices after your submission and this step. तो ये यहाँ इस स्टेप को आपने अच्छी तरह सोच के तो फिर आपने ये सबमिट एंड लॉक योर प्रेफरेंसेस। जब आप इसे क्लिक करेंगे तो एक दफ़ा फिर आपको रिमाइंडर देगा कि आर यू श्योर टू सबमिट योर प्रेफरेंसेस एंड चॉइसेस। आप कहेंगे यस, तो उसके बाद ये नाउ इट इज़ सबमिटेड, प्रेफरेंसेस सबमिटेड सक्सेसफुली एंड ईमेल हैज़ बीन सेंट टू दिस ईमेल। कभी कभी ऐसा होता है, फिर बाद में लोग बहुत सारी कंप्लेंट करते हैं। राइट एट दैट टाइम व्हेन यू क्लिक द बटन सबमिट, आपका नेट ख़त्म हो जाता है और ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता। सो एटलीस्ट वन टाइम करने के बाद दोबारा खोल के ज़रूर देख लें कि आपके पेज की ये सूरत हाल है, योर प्रेफरेंसेस has been successfully submitted and your name is included in slot allocation as per your choice and merit. Preferences are locked. अब वो सारा इसमें आपको नज़र आ रहा है जो कुछ आपने किया है। आपका सबमिट का, एडिट का, सेव का सारे बटन गायब हो गए हैं क्योंकि नाउ यू कैन नॉट डू एनीथिंग। अब आपका ये फाइनल हो गया है। और पर्सनल इंफॉर्मेशन में आप जाके अपना पर्सनल प्रोफाइल देख सकते हैं और चॉइसेस में आप जाएंगे तो वो
आपके चॉइसेस नज़र आएंगी और हर जगह पे आपको वो रेड लाइन जो थी वो ख़त्म हो गई और उसकी जगह ये ग्रीन लाइन आ गई कि यू हैव सबमिटेड द सक्सेसफुली। अब मैं आपको दिखाता हूँ आपका ईमेल। कैसे स्क्रीन शेयर कर देते हैं तो फिर ये देखें, ये दूसरी ईमेल आ गई है, PGMI preference is locked। इसको आप खोलेंगे, इसके अंदर वो सारी डिटेल मौजूद होगी आपकी चॉइसेस की कि कहाँ कहाँ आपने 0 लिखा है, कहाँ आपने 1 to 15 लिखा है। और दिस ईमेल इज प्रूफ आपके पास कि आपने आपके प्रेफरेंसेस जो है वो सबमिट हो गए हैं। अगर आपके पास ये ईमेल नहीं है, अगर आपके पोर्टल के ऊपर वो रेड लाइन लिखी हुई है, तो दैट मीन्स यू हैव नॉट सबमिटेड द प्रेफरेंसेस, सो ट्राई इट अगेन। इसके अलावा आपको जो मुख्तलिफ इश्यूज आएंगे, तो उसमें आप मैं इसमें आपके पास मुख्तलिफ इश्यूज आ जाते हैं नेट की वजह से। तो जब तक आपकी स्क्रीन के ऊपर ये ग्रीन लाइन आ जाए, जब सबमिशन आ जाए, तो उस वक्त तक आपने ट्रस्ट नहीं करना। और इसके बाद यही कुछ बाकियों के लिए भी है। ग्रुप बी को ग्रुप बी के यूनिट्स नज़र आएंगे, ग्रुप ए में ग्रुप ए के यूनिट्स नज़र आएंगे, सर्जरी वालों को उनके अपने यूनिट्स नज़र आएंगे और मेडिसिन वालों को अपने यूनिट्स नज़र आएंगे। तो वंस अगेन, आपका नाम मेरिट लिस्ट में अगर नहीं है, अगर आपके पास मेरिट नंबर नहीं है, तो आप फिर इस पोर्टल पे अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप अप्लाई करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने भी 1 नंबर लिख के अप्लाई कर लिया, एक इकराम भी, उसका नाम इसमें नहीं है, लेकिन इकराम भी नंबर 1 अपना नाम डाटा सारा लिख के और मेरिट नंबर 1 लिख देता है और सबमिट कर देता है। तो हमारी जो स्क्रूटनी की टीम है वो इस लिस्ट के मुताबिक देखेगी, जिसका नाम लिस्ट में है उसको अलाउ कर देगी और जिसका नाम लिस्ट में नहीं होगा उसको रिजेक्ट कर देगी। तो दे विल नॉट गेट द स्लॉट, दे विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द प्रोसेस ऑफ स्लॉट एलोकेशन। तो इसलिए अगर कोई ऐसा इशू हो तो सॉर्ट इट आउट विद PGMI। हमने उसके लिए 3-4 दफ़ा आपको मेरिट लिस्ट अपलोड की थी कि ये इश्यूज आके सॉर्ट आउट कर लें, और उसके बाद हमने ये फाइनल मेरिट लिस्ट अपलोड की है। तो नाउ ओनली दीज trainees or residents are eligible for this induction। अच्छा, एक बात और कि इसकी जो हमने ओपनिंग करनी है पोर्टल की, वो आपको बताया था मैंने। ये दोबारा मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। इसके ऊपर लिखा हुआ है, मैं ये तो शायद मैं आपको ये अब ये देखें, इसके ऊपर लिखा हुआ है टॉप पे, Portal for preferences and choices will be opened on 16 December, that is tomorrow, and will be closed on 19 December, that is Monday. So please keep visiting PGMI website for further updates। वेबिनार अभी हो गया है। फिर इसके नीचे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस, इफ एनी प्रॉब्लम इन रजिस्ट्रेशन फिलिंग द चॉइसेस प्रेफरेंसेस पोर्टल प्लीज कॉन्टेक्ट PGMI हेल्पलाइन। If your problem could not be solved in spite of PGMI helpline support, अगर आपका हेल्पलाइन से काम नहीं होता,
बार बार आपको गाइड करते हैं, आपकी समझ में नहीं आता, या गाइडेंस ठीक नहीं होती, या आपका कंप्यूटर काम नहीं करता, या आपका नेट काम नहीं करता, वट एवर द रीज़न मे बी, कुछ भी हो, द फाइनल सोल्यूशन इज visit PGMI office at 1:30 p.m. on 19th December with your laptop and PGMI technical team will submit it for you. तो आप 1:30 पे PGMI आ जाएं, तो PGMI की टेक्निकल टीम अपना लैपटॉप ले आए, एक बंदा टेक्निकल बंदा आपका प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, वट एवर इट इज़, उसको सॉल्व करके आपके लिए सबमिट कर देगा। और ये भी लिखा हुआ है कि ऑन अराइवल कॉन्टैक्ट मिस्टर जुनेद तसव्वुर एट वेबिनार रूम नियर कॉन्फ्रेंस हॉल। हमारा जो कॉन्फ्रेंस हॉल है, यू ऑल नो, PGMI लाइब्रेरी और कॉन्फ्रेंस हॉल के साथ एक छोटा सा रूम है, वेबिनार रूम। तो वहाँ पे मिस्टर जुनेद से आप कांटेक्ट कर रहे हैं, वो आपका ये प्रॉब्लम सारा सॉर्ट आउट करेगा। बी अवेयर द क्लोजिंग टाइम विल नॉट बी एक्सटेंडेड। 1:30 PM पे जो नहीं आएगा, फिर उसके लिए ये ऑप्शन भी ख़त्म हो जाएगी, और पोर्टल 19 का मतलब है कि 19 को रात 12 बजे ये बंद हो जाएगा। तो इसके बारे में भी बी केयरफुल। नाउ इफ़ यू हैव सम क्वेश्चन, तो आई कैन टेक दैट। जो क्वेश्चन करना चाहे वो रेस योर हैंड, तो आई विल अलाउ यू टू टॉक, ठीक है। डॉक्टर आयशा, अपने आप को अनम्यूट करें एंड देन क्विकली आस्क द क्वेश्चन। फैसल मोहम्मद। सर व्हाट अबाउट, अस्सलाम जी वालेकुम फैसल, अस्सलाम वालेकुम जी, बताएं सर, व्हाट अबाउट पीड्स एंड जनरल मेडिसिन सर? पीड्स एंड जनरल मेडिसिन। यस सर। देखिए, आप आज के वेबिनार के मुखातिब स्टार्ट ही में नहीं हैं। था। हाँ ये सर आपने सब स्पेशलिटी की बात की सर, सिर्फ। हाँ, सब स्पेशलिटी की बात की है, और उनके लिए की है जो PGMI के पे रोल पे हैं, 2 साल मुकम्मल कर चुके हैं। तो पीड्स और जनरल मेडिसिन में तो अभी आपने आना है ना। जी जी जी, इट्स ओके। तो हाँ, ओके। डॉक्टर आयशा, सबाहत रहमान, अतीकुर रहमान। देखिए, अगर आपको बात नहीं करनी तो फिर आप अपना हैंड रेज ना करें। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। सलाम। सर मैंने ये पूछना है कि जिनने प्राइवेट ट्रेनिंग की हुई है ना, तो वो इस ये लिस्ट में अतीक, इसमें आई शामिल नो, नहीं है। देखें वो इसमें शामिल नहीं है। ये मैंने शुरू में भी बताया, आप मेरे पास भी आए थे, मैंने आपको बताया था कि आप इस पोर्टल पे नहीं है। आपने जनरल इंडक्शन में अप्लाई किया है, आपने 2 साल कंप्लीट कर लिए हैं अपने प्री IMM ट्रेनिंग के, आपने जनरल इंडक्शन में अप्लाई किया है, और उसके लिए हम अलहदा से आपको बुलाएंगे। सर इस वो आप प्रोसेस को इन्फॉर्म करेंगे कि नहीं, वो भी हम वेबसाइट ही पे फिर अलग लिंक पोर्टल ओपन होगा? देखें, जो कुछ होगा वेबसाइट के ऊपर अनाउंस होता है। आपने वेबसाइट देखना है, उस पर आपको इंस्ट्रक्शन मिलेंगी कि आपको क्या करना है। वैसे मैं आपको शॉर्टली बता देता हूँ कि आप लोगों के लिए बेसिकली पोर्टल नहीं खुलेगा। आप लोग 5-10 लोग होते हैं सारे, तो इनको हम फिज़िकली बुला लेते हैं, और जो जो चॉइस होती है आपको अवेलेबल स्लॉट दिखा देते हैं, आपको वो स्लॉट मिल जाता है। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट मोहम्मद तैमूर खान। जी अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैन यू हियर मी? या प्लीज। ओके सर, आई हैव 2 क्वेश्चंस। एक तो ये है कि जो लोग ऑलरेडी जनरल मेडिसिन या कोई भी जनरल ट्रेनिंग जो है वो प्राइवेट में कर चुके हैं, या NOC बेस्ड कर चुके हैं अंडर PGMI, और वो अभी स्पेशलिटी सेलेक्ट करेंगे, तो सर NOC का क्या गाइडलाइन होगी? क्या अगर यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको। आपका सेकंड क्वेश्चन बाद में लेते हैं, ठीक है सर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, इस मेरिट लिस्ट के अंदर जो है ना, आखिर में कुछ लोगों के नाम हैं कि जो NOC बेस्ड इंडक्शन लेके 2020 में, सॉरी जनवरी 2021 में, वो लोग NOC बेस्ड इंडक्शन में, उनकी इंडक्शन तो हुई थी जुलाई में, लेकिन वो कुछ टेक्निकल इश्यूज पे रह गए थे, फिर उन्होंने जनवरी में ज्वाइन किया। सो दे बिलोंग टू द सेम ग्रुप ऑफ NOC बेस्ड इंडक्शन, जो उसके बाद फिर कभी नहीं हुई।
वो एनओसी बेस्ड इंडक्शन के साथ हमारा ये कमिटमेंट है कि उन्होंने अपना प्री एमएम ट्रेनिंग मेडिसिन में आउटसाइड केपी में या इनसाइड केपी किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में किया है। और उनके साथ कमिटमेंट ये है कि नंबर 1 उनकी कमिटमेंट है कि दे विल कंटिन्यू इन अनइनहेबिटेड स्पेशलिटी। नंबर 2 कमिटमेंट ये है कि दे विल ब्रिंग देयर ओन एनओसी, जहाँ वो करना चाहते हैं वो एनओसी लेके आएंगे। लेकिन एनओसी बेस्ड इंडक्शन की जो पॉलिसी है वो बड़ी बहुत क्लियरली लिखी हुई है इंडक्शन पॉलिसी में, और उसमें यह है कि अगर हमारे पास स्लॉट्स अवेलेबल हों तो फिर हम उस स्पेशलिटी में एनओसी बेस्ड इंडक्शन नहीं देते। अब ये दोनों बातें मिला के पढ़ेंगे आप कि आपके साथ कमिटमेंट ये है कि आपने एनओसी खुद लेके आना है। मतलब वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड यू स्लॉट इन अनइनहेबिटेड स्पेशलिटी या किसी भी एनओसी बेस्ड या किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में। वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड यू स्लॉट, बट एनओसी आप ले आएंगे तो हम आपको देंगे। लेकिन एनओसी एक्सेप्ट करने का पॉलिसी ये है कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दे के समझा देता हूँ कि अगर आप एनओसी बेस्ड जो हैं उनके लिए अनइनहेबिटेड स्पेशलिटीज़ हैं। अनइनहेबिटेड स्पेशलिटीज़ में मेडिसिन में न्यूरोलॉजी है, मेडिकल ऑन्कोलॉजी है, क्लिनिकल हेमाटोलॉजी है, सर्जरी में कार्डियक सर्जरी, थोरेसिक सर्जरी है, पूरी लिस्ट उसमें दी हुई है। तो अब आप जाना चाहते हैं कार्डियक सर्जरी में, तो आप एनओसी ले आते हैं एनआईसीवीडी कराची से। अब हम जब उस वक्त तक हमारा ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, हमारे रेगुलर पीजी सारे एडजस्ट हो जाएंगे, तो फिर अगर हमारे पास कार्डियक सर्जरी में स्लॉट खाली है, से आरएमआई में खाली है, एलआरएच में खाली है, अभी तो नहीं है एलआरएच में कार्डियक सर्जरी, लेकिन वहाँ खाली है, या किसी और इंस्टीट्यूट में पीआईसी में खाली है, तो देन वी विल टेल यू कि आपका ये एनओसी जो है ना वो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो आपको हम स्लॉट ऑफर करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास स्लॉट नहीं है कार्डियक सर्जरी में, तो देन वी विल एक्सेप्ट योर एनओसी। तो आप उस एनओसी के ऊपर जहाँ से आप लाए हैं हम आपको वहाँ इंडक्शन प्लेसमेंट ऑर्डर दे देंगे। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई? जी सर। और सर यही जो स्टूडेंट्स हैं या डॉक्टर्स जो हैं वो फिर ये जो सिलेक्शन है प्रेफरेंसेस की, उसमें तो फिर नॉर्मल कैंडिडेट्स की तरह नहीं होंगे ना? नहीं, बिल्कुल नहीं होंगे, कि इसलिए कि ना तो इनको मेरिट नंबर इशू किया गया है, ना इनको इसमें इनवाइट किया गया है। ये बाद में सेटल होगा, लेकिन बी अवेयर कि आपने सिर्फ अनइनहेबिटेड स्पेशलिटीज में ही एनओसी लेके आना है। जी सर। सर सेकंड क्वेश्चन ये था कि जो आरएमआई या प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में सीट्स हैं, तो उनमें अगर सिलेक्शन हो जाती है तो उनकी जो स्टिपेंड है वो फुली पीजीएमआई स्पॉन्सर्ड होगी, या जैसे किसी टाइम में हाफ होता था? तो नहीं, उसमें किसी टाइम में नहीं, अभी भी हाफ है। ये जितने हमारे प्राइवेट एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट्स हैं तो उसमें स्टाइपेंड हाफ वो देते हैं, हाफ पीजीएमआई देता है। ऑलराइट, ठीक है सर। ओके, थैंक यू। एक और है डॉक्टर मदिया सजाद हैं, डॉक्टर सबाहत रहमान, आयशा नहीं कुछ कहना चाहते? वकार अजीम, आप लोग हाथ तो खड़ा कर लेते हैं, उसके बाद फिर भूल जाते हैं। आप बताएं मुझे। मेडिकल ऑन्कोलॉजी का इशू ये है कि वो जो हमारे सुपरवाइज़र थे आबिद जमील साहब, वो रिटायर्ड हो गए हैं। तो मेरी कल भी डीन KGMC HMC के जो डीन हैं उनसे बात हुई है, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने एक ले लिया है, एक कंसल्टेंट ले लिया है जो FCPS है मेडिकल ऑन्कोलॉजी में, और उसने सुपरवाइज़रशिप की कुछ वर्कशॉप्स वगैरह की हुई हैं। तो कल उन्होंने सिलेक्शन हुई है। मैंने उनसे कहा था कि मुझे PGMI को अगर वो फॉरवर्ड कर दें उसकी नोटिफिकेशन और कांटेक्ट, तो हम उससे देख लेंगे। अगर पॉसिबल हुआ और उसकी सुपरवाइज़रशिप में कोई इशू ना हुआ और उसको हम एक्सपेडाइट करेंगे CPSP के साथ, और अगर वो 1 जनवरी या 31 जनवरी तक भी उसकी सुपरवाइज़रशिप अप्रूव हो गई
तो यूनिट तो अप्रूव है, तो फिर हम वहाँ पे इंडक्शन करेंगे। बट ऑफ कोर्स इस एट दिस वेरी मोमेंट आपसे कमिट नहीं कर सकते कि वो होगा, लेकिन जो लोग रह जाएंगे उनके लिए ये ऑप्शन होगी, क्योंकि यू कैन नॉट वेट। अगर ना हुआ तो फिर ज़ाहिर है बाकी स्लॉट्स भी ख़त्म हो चुके होंगे उस वक्त तक। जी, एनीबॉडी एल्स वांट टू आस्क समथिंग? तो अगर आपके क्वेश्चंस ख़त्म हो गए हैं तो मैं क्विकली आपको दोबारा रिवाइज कर देता हूं कि आपने पीजीएमआई की वेबसाइट खोलनी है। पीजीएमआई की वेबसाइट के ऊपर सब स्पेशलिटी इंडक्शन जनवरी 2023 रजिस्ट्रेशन/लॉगिन का बटन होगा, जो अभी नहीं है वो तब आएगा जब हम ये खोलेंगे, और जब वो आ जाए तो उसके यानी कल किसी वक्त आपको बटन मिल जाएगा, तो आपने उस पर अपने आप को रजिस्टर्ड करना है, और रजिस्टर्ड करने के बाद फिर लॉगिन करना है, और लॉगिन करके आपने अपनी प्रेफरेंसेस और चॉइसेस देनी है, और उसको सेव कर लें, फिर उसको दोबारा रिव्यू कर लें, और उसके बाद फिर उसको सबमिट कर दें, और सबमिट करने के बाद चेक योर ईमेल, आपको ईमेल आ जाएगी, और उसके बाद देन वेट फॉर द स्लॉट एलोकेशन। बी वेरी केयरफुल, आपको स्लॉट सरेंडर की कोई ऑप्शन नहीं है। अगर किसी जगह आप नहीं जाना चाहते तो वहाँ पे 0 लिख दें, और जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ 1 2 3 4 कोई नंबर लिख दें, तो आपको वही यूनिट्स मिलेंगे जहाँ आप जाना चाहते हैं। जहाँ नहीं जाना चाहते वो नहीं मिलेंगे, और सरेंडर की कोई ऑप्शन नहीं होगी। जिसको यूनिट अलॉट हो जाएगा नंबर 1, वो चेंज नहीं होगा। इस इंडक्शन में जनवरी 2023 के सेशन में उसको कोई दूसरा स्लॉट अलॉट नहीं होगा। जो अलॉट हो गया है वही होगा, वो ज्वाइन करे या ज्वाइन ना करे ये उसकी अपनी चॉइस होगी। लेकिन ना तो इस इंडक्शन में उसको दोबारा अलॉटमेंट होगी, और ना उसको जुलाई 23 में इंडक्शन में दोबारा अपीयर होने की परमिशन होगी। और जुलाई 23 में अपीयर होने का मतलब है जनरल इंडक्शन में टेस्ट दे के आएगा। लेकिन जिसको स्लॉट अलॉट होगा वो नहीं आएगा। जिसको स्लॉट अलॉट नहीं होता, यानी इससे उसकी चॉइस नहीं मिलती, या स्लॉट्स ख़त्म हो जाते हैं, या वो खुद ही सरेंडर कर लेता है कि कोई स्लॉट चॉइस ही नहीं करता, या इस पोर्टल को फिल करना उससे रह जाता है, या बाय चॉइस वो फिल नहीं करता, ऐसे सब लोगों को जिन्हें स्लॉट अलॉट ना हुआ, तो दे विल बी एलिजिबल टू कम इन जुलाई, बट नॉट इन द स्पेशलिटी इंडक्शन बट इन जनरल इंडक्शन। जनरल इंडक्शन और स्पेशलिटी इंडक्शन में फ़र्क यह है कि जैसे कि अभी आपको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि सिर्फ आप ही लोग हैं जिनको ये अलॉटमेंट होगी, कोई बाहर का आदमी एंटर नहीं हो सकता। लेकिन आपसे जो स्लॉट बचेंगे वो जनरल इंडक्शन वालों को हम ऑफ़र करेंगे, जिन्होंने 2 साल किसी और जगह किया है या पीजीएमआई में करके बीच में ब्रेक ली है। तो इसी तरह जब आप जुलाई में आएंगे तो आप लोग फिर जनरल इंडक्शन में आएंगे। लेकिन अगर आपको स्लॉट अलॉट हो गया है तो जुलाई में जनरल इंडक्शन में आप नहीं आ सकेंगे, फिर आप उससे आगे जनवरी 24 में जनरल इंडक्शन में आ सकेंगे। तो ये सारी बात को अच्छी तरह समझ लें, और आई होप इट विल बी ओके, ये आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो देन वी कैन क्लोज दिस वेबिनार। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। और इसके बाद भी आपके पास हेल्पलाइन अवेलेबल है, और उसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि 19 को 1:30 पे जो भी रह जाए, जिसका कोई भी इशू हो और वो सॉल्व ना हो, तो पीकेएमआई आ जाए, इट विल बी डन इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।